हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न वीसीआई। लास्ट क्लास हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज की क्लास नंबर 5 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर स्टार्ट किया था। और हमने उस क्लास में सीपीयू के 3 पार्ट्स एएलयू, सीयू एंड एमयू का भी हमने एक पार्ट प्राइमरी मेमोरी को कवर कर लिया था। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम, रोम, कैच मेमोरी, रजिस्टर और स्पीड ऑर्डर को कवर किया था। इसके अलावा हमने वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में भी समझा था। वोलाटाइल मेमोरी वे मेमोरी होती हैं जिनमें पावर ऑफ होने पर डाटा लॉस हो जाता है, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जिनमें पावर ऑफ होने पर डाटा लॉस नहीं होता है। ये परमानेंट मेमोरी होती हैं नॉन वोलाटाइल, और वोलाटाइल मेमोरी नॉन परमानेंट होती हैं। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में रैम के टाइप्स एस रैम, डी रैम, एच डी रैम एंड वीडियो रैम देखा था। और साथ ही रोम के भी टाइप पढ़े थे। कौन सा? पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ईईपी रोम, डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हमारी क्लास है सेकेंडरी मेमोरी पर, जो कि कैसी होती है? परमानेंट मेमोरी। आज के हम अपनी इस क्लास में कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की, तो हम इसको फिर से अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड पार्ट है बेस्ड ऑन एक्सेस मेथड, कि हम उसे किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में 3 मीडियम आते हैं, एक मैग्नेटिक मीडियम, एंड सेकेंड ऑप्टिकल मीडियम, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। और जब हम एक्सेस मेथड की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी 3 मेथड आते हैं। पहला सीक्वेंशियल, सेकेंड इंडेक्स सीक्वेंशियल, एंड थर्ड डायरेक्ट। तो मैग्नेटिक मीडियम हार्ड डिस्क यूज करती है, फ्लॉपी डिस्क यूज करती है, मैग्नेटिक डिस्क या टेप यूज करती है, और जिप ड्राइव। वहीं अगर हम ऑप्टिकल मीडियम की बात करें तो सीडी, डीवीडी एंड बीआरडी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की बात करें तो माइक्रो एसडी कार्ड, पेन ड्राइव एंड एसएसडी। यही अब यहाँ पर हमने 4, 3, 7, 3, 10 देखे, और 10 को यहाँ पर से फिर से डिवाइड कर दिया। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो कैसेट टेप या मैग्नेटिक टेप, इंडेक्स सीक्वेंशियल की बात करेंगे तो सीवी, डीवीडी या बीआरडी, और डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी एंड पेन ड्राइव। और इस यहाँ पर लिख सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड, है ना, माइक्रो एसडी कार्ड। तो ये सारे हमारे कैसे मीडियम, ये कैसे एक्सेस मेथड के हिसाब से हैं? डायरेक्ट। और मैग्नेटिक मीडियम में मीडियम भी पढ़ लिया हमने, और टेक्नोलॉजी और एक्सेस के हिसाब से हमने अपनी सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड भी कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हमारी पहली सेकेंडरी मेमोरी आती है फ्लॉपी डिस्क। इसके इन्वेंटर कौन थे? एलन सारगेट। कौन थे? एलन सारगेट। फर्स्ट टाइम यूज बाय या मेड बाय किस कंपनी ने बनाया था? आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किस ईयर में जनरेट की थी? 1967। एंड इसका अल्टरनेट नेम क्या है? डिस्केटे। क्या है इसका अल्टरनेट नेम? डिस्केटे। डिस्क डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। द प्रोसेस विच डिवाइड ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। जिस भी प्रोसेस में ट्रैक एंड सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। एंड जब हम कंप्यूटर में ड्राइव्स देखते हैं तो हमारी लॉग डिस्क कहाँ से स्टार्ट होती है? सी से। वहीं पर ए एंड बी ड्राइव्स आर रिजर्व फॉर फ्लॉपी डिस्क। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर में ए एंड बी ड्राइव किसके लिए रिजर्व है? तो फ्लॉपी डिस्क के लिए। टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड कैपेसिटी। एक फ्लॉपी डिस्क 8 इंच की आती थी, जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? 100 KB। एक आती है 5.25 इंच की, जिसकी कैपेसिटी थी 1.2 MB। एंड एक फ्लॉपी डिस्क फिर बाद में आई 3.5 इंच की, जिसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 1.44 MB।
अब आप देख सकते हैं जब ये 1967 के हिसाब से आई थी तो 8 इंच साइज एंड इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आज ना के बराबर है, क्योंकि आज हम जो भी फोटो भी लेते हैं, किसी कैमरे से पिक्चर भी क्लिक करते हैं तो वो मिनिमम 10 MB की होती है। तो अब इसका 1.4 MB और कहाँ पर 10 MB, तो इसीलिए इनका यूज होना बंद हो गया। और जब आई थी ये 1967 में, उसके बाद इसके साइज कम होता चला गया और स्टोरेज वैल्यू बढ़ती चली गई। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के इन्वेंटर कौन थे? रेनॉल्ड बी जॉनसन। कौन थे? रेनॉल्ड बी जॉनसन। किस ईयर में बनाई गई? 1956 में। फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय किस कंपनी द्वारा फर्स्ट टाइम यूज की गई थी? IBM द्वारा। फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? रैमैक 305, है ना। और हार्ड डिस्क की जब बनाई गई थी तो इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी थी? 5 से 20 MB, 5 to 20 MB। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क इन द वर्ल्ड आजकल कौन है? एक WD एंड एक सीगेट। ये भी जो हार्ड डिस्क थी, ये भी डिस्क जो थी, ये भी ट्रैक एंड सेक्टर को यूज करती थी। अभी हम आगे देखते हैं कि ट्रैक एंड सेक्टर क्या होता है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्क इज नोन एज प्लॉटर एंड सेट ऑफ सेक्टर इज नोन एज क्लस्टर। एक्सटर्नल मेटेलिक बॉडी को क्या बोला जाता था? सिलेंडर। वन डिस्क कितने है? हाउ मेनी हेड्स हैव? 2 हेड्स। हेड मूवमेंट यूज एक्यूरेटर आर्म। स्पीड किस में मेजर की जाती थी हार्ड डिस्क की? RPM, रोटेशन पर मिनट। एक लेटेंसी टाइम होता है, टाइम टेकन बाय हेड टू रीच ऑन ए स्पेसिफिक सेक्टर। और सीक टाइम क्या चीज है? टाइम टेकन बाय रीड एंड राइट ऑपरेशन। रीड एंड राइट ऑपरेशन में टाइम जो टेक करती है हार्ड डिस्क, उसको किस नाम से जानते हैं? सीक टाइम से। और एक्सेस टाइम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटेंसी टाइम एंड सीक टाइम। जो हमने यहाँ पर लेटेंसी और सीक टाइम का पढ़ा, इसका कॉम्बिनेशन क्या है? हमारा एक्सेस टाइम। अब हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क में रीड एंड राइट और हेड और ट्रैक एंड सेक्टर क्या चीज है। अब ये हमारी एक हार्ड डिस्क है जिसकी ऊपर की बॉडी नीचे निकाल कर अलग की हुई है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो अगर हमारी हार्ड डिस्क में एक गोल छल्ले की एक गोल चकती नुमा एक प्लेट लगी होती है जिसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट थोड़ी थोड़ी दूर पे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक पार्ट से एक लेंथ को क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। और एक छल्ले को क्या बोल देते हैं? ट्रैक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेक्टर क्या है? एक हार्ड डिस्क का एक पीस का टुकड़ा, इसे क्या बोला गया? सेक्टर। और सेक्टर्स को जब डिवाइड करते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं? ट्रैक। अब हेड क्या चीज होती है? अब ये देखिए यहाँ पर सेट ऑफ क्लस्टर लिखा है। क्लस्टर क्या होता था? सेट ऑफ सेक्टर्स। तो एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर, इनके सेट को क्या बोला गया? क्लस्टर। आया गया समझ में? और ये क्या है? एक सेक्टर, एक बीच का एक पार्ट, इसको क्या बोल देते हैं? सेक्टर। और ये होता है हेड, एक पहला हेड और ये सेकेंड हेड। इसके अब जब सेक्टर को यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? लेटेंसी टाइम। उसके बाद रीड एंड राइट में जो टाइम लगता है उसको क्या बोल देते हैं? सीक टाइम। और उसके बाद जो टोटल टाइम लगा तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? टोटल टाइम को एक्सेस टाइम। किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम का। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ड डिस्क की बैकअप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करती है? रेड, जिसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। टेक्नोलॉजी फॉर स्पीड अप इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में अलग अलग भी टेक्नोलॉजी स्पीड के लिए बाद में आती रही। पहली टेक्नोलॉजी आई थी IDE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिजिटल इक्विपमेंट। फिर आ गई आटा। आटा का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर आ गई हमारी साटा। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर हमारी आ गई पाटा। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? पी से पैरेलल और बाकी साटा वाला एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक है हमारी SC स्काई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। एंड देन आ गई हमारी ASPI, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस SCSI का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये हमारा किसका फुल फॉर्म है? ASPI का। नेक्स्ट आता है हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस 3 प्रकार की होती है, एक CD, एक DVD एंड एक BRD 1 2 3। CD का इन्वेंटर कौन थे? जेम्स रसेल। और DVD के कौन से थे? जेम्स रसेल, इनके भी थे। और BRD के इन्वेंटर कौन थे?
सूजी नाकामोरा। किस ईयर में सीडी की इन्वेंशन हुई थी? किस ईयर में हमारी सीडी आई थी? 1982 में, और डीवीडी 1995 में, एंड सीडी 2006 में। अब हमारी बात है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी की। सीडी सिंगल लेयर में ही आती थी जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 700 MB, क्योंकि हम सीडी को एक साइड ही रखकर चला सकते थे। लेकिन डीवीडी हमारी सिंगल लेयर एंड डबल लेयर दोनों में आती थी। सिंगल लेयर की स्टोरेज कैपेसिटी थी 4.7 GB एंड डबल लेयर की हमारी कैपेसिटी थी 8.5 GB। देन हमारी BRD आई जिसकी सिंगल लेयर की स्टोरेज कैपेसिटी थी हमारी 25 GB एंड डबल लेयर की जस्ट डबल 50 GB। और CD और डायामीटर इनका साइज सेम था। CD का डायामीटर 12 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1.2 mm। किस मटेरियल की बनी होती थी ये? पॉलीक्रोकोनेट, पॉलीकार्बोनेट या कॉर्कोनेट, है ना। तो ये सेम मटेरियल तीनों में यूज होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये हमारी सीडी है कौन सी? सिंगल लेयर। सीडी सिंगल लेयर में ही आती थी। ये हमारी डीवीडी है, ये भी कैसी है? सिंगल लेयर। क्यों सिंगल लेयर है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस भी सीडी पर यहाँ पर लिखा होगा तो वो सिंगल लेयर सीडी ही होगी। और ये भी कैसी है हमारी? सिंगल लेयर। ये कौन सी है? बीआरडी। बीआरडी देखने में नीली होती थी। अब हमारी ये बात है यूजेबिलिटी टाइप। सीडी हमारी 4 प्रकार की, डीवीडी भी हमारी 4 प्रकार की, और बीआरडी भी हमारी 4 प्रकार की। एक सीडी आती थी हमारी रीड ओनली मेमोरी, जिसका यूज किसके रूप में होता था? रैम के रूप में। एंड एक सीडी आ गई हमारी सीडी आर। इसका काम क्या था? सीडी रिकॉर्डेबल होती थी ये। एंड एक हमारी सीडी आई सीडी आर डब्ल्यू, सीडी रीराइटेबल। इसको एक बार लिखने के बाद हम दोबारा से भी लिख सकते थे या इसमें दोबारा से डाटा का चेंजमेंट कर सकते थे। एंड एक नेक्स्ट सीडी आई हमारी सीडी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। इसमें क्या अंतर है? इसको हम एक बार लिख सकते थे और बार बार रीड कर सकते थे। बट समटाइम्स क्या होता था, हमको सीडी आर की भी जरूरत होती थी। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई कंपनी अगर अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी तो अगर हम उसको बार बार रीड कर सकते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को अलग अलग लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बट अगर हम वहां पर सीडी आर या RW का यूज कर रहे होंगे तो हम उसे एक बार ही रीड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, जैसे फ्लैश कार्ड, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, या फ्लैश कार्ड, जिसमें पेन ड्राइव, सैंडिक्स या सैंडिक्स की ये माइक्रो SD कार्ड, या हमारी कौन सी आ जाती है? SSD। ये कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसको हम प्लग करते हैं एंड प्ले कर लेते हैं। माइक्रो SD कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो सोर्स डिजिटल कार्ड। एंड एक आती है SSD। ये कैसी होती है? हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी SSD की तुलना में ज़्यादा होती है और SSD की कॉस्ट भी हाई होती है, इसलिए कभी भी कंप्यूटर में 2 TB 3 TB से ज़्यादा हार्ड डिस्क या SSD का यूज नहीं करते हैं। हार्ड डिस्क ही ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ये था हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हमने 3 तरीके की डिवाइसेस पढ़ी एक्सेस के रूप में, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। और एक्सेस के मेथड में कौन सी पढ़ी? सिक्वेंशियल, इंडेक्स सिक्वेंशियल और डायरेक्ट मेथड। तो आई होप इतना आपको आज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस।